माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण जी के संपर्क में आया हूँ, तो उसके पीछे भी एक प्रेरणा आपकी विद्वता की रही है। इस जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी कविताएं हैं, जिसमें उनके चित्र हैं, इनके प्रकाशन में भी मेरी बड़ी भूमिका रही। मैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय को इस विधा में एक बहुत ही परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता हूँ। सुधीर नारायण जी की जो काव्य और चित्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति मेरे सामने है, अंतरयात्रा के नाम से। उसके एक पृष्ठ में एक कविता है, जिसका चित्र भी उन्होंने साथ ही बनाया है। व्यापक ब्रह्मांड का बिंदु हूँ, लेकिन व्यापक हूँ। अश्व मध्य ऊर्ध्व पाताल भूतल आकाश, दसों दिशाओं में मेरा ही विस्तार हो रहा है। वीणा से निःश्रुत ध्वनि विस्तृत होती चले, भानु का प्रकाश सौर मंडल को प्रकाशित करता चले। मैं ब्रह्मांड के कण कण में प्रवेश करूं, ब्रह्मांड का बिंदु हूँ, लेकिन व्यापक हूँ। मानव के हृदय नुकुंज में या सागर की लहरों में मेरी ही गति है। मेरे विस्तार में स्वयं अपने को मुझ में ही देखो। जब से उनके संपर्क में इन रचनाओं के माध्यम से जुड़ा हूँ, तो मेरे मन में एक पवित्रता का भाव अपने आप जागृत हुआ, एक आध्यात्मिक संस्कार का जन्म हुआ। कलाकार तो मैं हूँ, हाँ, उसका कारण ये है कि मैं बचपन में ही तमाम चित्रकारी करता था और 7 साल की आयु में मैंने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया, जो प्राइवेट आर्ट स्कूल था, और वहाँ 9 साल तक आर्ट पढ़ा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में भी 2 साल आर्ट का डिप्लोमा किया, जिसमें मजूमदार साहब थे, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। फिर भी मैं इसको कार्य करता रहा, तो वो मेरी एक प्रवृत्ति थी कला सीखने की। इसके बाद मैं कला बनाता रहा, चित्रकारी करता रहा। जब मैं वकालत करने लगा तब छोड़ दिया, क्योंकि समय नहीं था। न्यायाधीश बना तब भी समय नहीं मिला। लेकिन जब मेरा ये सबसे कार्य से निवृत्त हो गया, तब मैं पुनः बनाने लगा। वैसे ही मैंने संगीत भी सीखा और साहित्य भी। मैंने 10 वर्ष की उम्र से कविता लिखनी शुरू किया। मेरी ये 12 साल में वंदना पुस्तक है, 3 वॉल्यूम्स में, करीब 1500 पन्ने में है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के एक पद पर मैंने एक पोएम लिखी और वो मुझको लग गया। उसको लिखने में 12 साल लगातार 2-3 घंटा लिखता रहा, तो वो उससे बड़ा समय लग गया। फिर एक मैंने गंगा जी पर सुर सरिता करके लिखी, वो भी दार्शनिक रूप में है, वो भी लिखता रहा। इस तरह जो समय थोड़ा मिला हमें, ये साहित्य में था, संगीत में था। 5 साल तक मैंने म्यूज़िक सीखी, क्लासिकल, लेकिन वो समय नहीं मिला, वो छूट गया मेरा। तो ये अंतः प्रवृत्ति थी। काव्य भी लिखा, साहित्य भी लिखा, कला भी रही, और ये ईश्वर की कुछ देन होती है। तो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, और बिल्कुल सत्य है, कि कला, साहित्य और संगीत ये ईश्वर की दी हुई विभूतियाँ हैं, जो मनुष्य को मिल जाती है। हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो कवि बन जाए, वो साहित्यकार बन जाए या कलाकार बन जाए, क्योंकि इन सब में एक दृष्टिकोण है। वो उसमें अनुभूति तो हर एक को होती है, लेकिन उसको व्यक्त करना शब्दों का और कला का, और उसमें भी एक कल्पना होती है, जो कल्पना की ऊंचाई
उनकी गहराई और अनुभूति, ये सब मिला करके जो किसी व्यक्ति में दी है वो ईश्वर की देन है। तो ये मेरा कोई अपना मेहनत, कोई परिश्रम की बात नहीं है, ये ईश्वर की देन है जो अपने आप ही जो है वो अंतर्धारा है, एक धारा में प्रवाहित होती है। मैंने देखा है कवियों को कि एक अंतर्धारा प्रवाहित होती है उनमें, जो हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। तो ये ईश्वर की कुछ देन है कि कोई साहित्यकार बने, क्यों वो क्रिएटिविटी है। एक आदमी कुछ सोचता है, करता है और नयापन ले आता है, ये ईश्वर की एक देन है कि जो हर एक में नहीं होती, किसी को दे देता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। विष्णु सहस्रनाम में पहला नाम ईश्वर का विश्वम दिया है, मतलब विश्व वो है, विश्व ही जो है वही उसका नाम है। लेकिन विश्व क्या है ये मैंने इसका व्याख्या किया पद्य रूप में, गीत रूप में। विश्व में प्रभु तुमको खोजने चला। उपनिषदों ने कहा नेति नेति, यह नहीं है वह भी नहीं है, फिर कहाँ हो, क्या आकार है और क्या रूप है। लोग कहें निराकार हो, नहीं, जिसने जाना विश्वाकार में तुमको देखा। विराट स्वरूप, तुमने स्थूल विश्व बनाया, फिर सूक्ष्म रूप से उसमें प्रविष्ट हो गए। सूर्य में तेज आया, चंद्र में शीतलता, सागर में उत्ताल तरंगे उठने लगी और प्रविष्ट कर गए गगन की नीलिमा में, इंद्रधनुष के रंगों में, निर्झर के गान में, पाषाणों के भार में, तरुलता और झरमुट की हरियाली में, और करने लगे गुंजन। अब प्राणियों में चैतन्य के रूप में कैसे हैं, और करने लगे गुंजन प्राणियों के श्वासों में। जिधर पग चले वहाँ पर तुम मिले। प्राची के प्रकाश में, प्रतीची के अंधकार में, उदीची की शीतलता में, अपाची की उष्णता में, सर्व दिशाओं में व्याप्त थे। जड़ में तुम्हारी ऊर्जा और जीव में चैतन्य रूप से रहे। हे नयन, प्रभु का दर्शन करना है, विराट विश्व में दर्शन करो। विश्व में वह प्रविष्ट है, विश्व है उसमें। विश्व में प्रविष्ट होकर विश्वाकार में रहने वाले हे विश्व रूप प्रभु, तुमको नमन। विशेष रूप से क्योंकि मैंने अध्ययन सब जानता हूँ कि पूरी, आप हिंदी साहित्य की सारी कितनी किताबें हो सकती हैं वो मेरे पास में, चाहे निराला का हो, माहे देवी का और शंकर प्रसाद की सारी रखी हैं, पढ़ते भी हैं थोड़ा सा। मैंने एक पुस्तक अंतरयात्रा लिखी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद है इनर जर्नी। वो इस आधार पर है कि मनुष्य जो है सुख चाहता है, सुख के लिए हर समय हर क्षण प्रयास करता है, लेकिन वो सुख जो है वो बाह्य नहीं अंतर में होता है। अगर अंतर में जाएगा, अंतर्वृत्ति होगी, तब वो तभी सुखी होगा। अगर मन अशांत है तब बाहर की सभी चीज़ें दुखित लगेंगी। अंदर मन शांत है तो वो सब उसको सुख मिलेगा। उसी तरह से अध्यात्म में जब तक कि अंतर्वृत्ति न हो तब तक उसको न अंदर से शक्ति मिलेगी, न उसका आत्मबल होगा,
तो मुख्य धारा ये होनी चाहिए कि हमको अपने अंतर की जो शक्तियाँ हैं, जो आत्मबल है, उसको जागृत करना चाहिए। मनुष्य का जो जन्म होता है वो तब होता है जबकि उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जब शिशु होता है तो गर्भ में ही कहते हैं 3 महीने बाद ही उसमें एक आत्मा प्रविष्ट होती है। ये आत्मा ईश्वर का ही अंश है, लेकिन सिर्फ जब शरीर होता है तो केवल आत्मा ही नहीं होती। शरीर के साथ एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ उसकी प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष, आत्मा और उसकी जो प्रकृति की विभिन्नताएं हैं वो भी रहती हैं। मानव प्रकृति एक अंतः प्रकृति है और वो प्रवृत्ति उसके गुण कहलाते हैं, जो कि शब्दों में कहा जाए तो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। सात्विक व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर प्रेम है, करुणा है, दूसरे के प्रति उसको प्यार करता है, उसकी परेशानियों को समझता है और न्यायपूर्ण रहता है। राजसी में मनुष्य की जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें लोभ होता है, स्वार्थ होता है और किस तरह से हम बढ़ जाएं उसके लिए कोई भी कार्य गलत हो या सही हो करता है। तामसी वृत्ति जिसकी होती है वो दूसरे की हानि पहुंचाने का काम करता है, अपना लाभ हो और दूसरे की हानि हो जाए। आप इस विचार से देखें तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें उसी प्रकार से सोचने की प्रवृत्ति, कार्य करने की प्रवृत्ति और व्यवहार की प्रवृत्ति सभी उसी प्रकार से है। ये हो सकता है किसी में सात्विक तत्व ज़्यादा है, किसी में राजसिक, किसी में तामसी, हो सकता है सभी में थोड़ी रहती है, लेकिन कौन प्रधान है? तो अब संसार में जब वो पैदा हुआ, जब वो कार्य करता है तो आप और दूसरे भी उससे जो व्यवहार करते हैं वो ये देखना पड़ता है वो व्यक्ति किस प्रकार का है और कैसा है। तो कहते हैं कि मित्र भी बनाओ तो समझ के बनाओ और शत्रु है तो उसको भी समझे। तो अंदर से तो सभी एक ब्रह्म के रूप हैं। सर्वखिदम ब्रह्म, सर्व ब्रह्मांड में ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो ब्रह्म तो अंदर से एक है, लेकिन क्रिया, कर्म, विचार ये भिन्न है। जो अंतर्द्वंद है वो तब खत्म होती है जबकि हम ईश्वर के प्रति गुण अपना भाव रखते हैं, वरना वो जैसा कि गीता में कहा है वो विश्व रूप है। तो विश्व रूप में भी उसके कई रूप हैं। एक तो महाकाल रूप है, भयंकर है, और एक शांत स्वरूप है। तो जो भयंकर रूप है वो तब है जो भयंकर तमाम लोगों का अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, वो भयंकर रूप है। आज तमाम, चाहे राजनीति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कहीं भी हो, उसके भयंकर रूप भी हैं। और सौम्य रूप तब होता है जब वो ईश्वर के
प्रति उसका समर्पण होता है। ईश्वर को ही सब समझता है, ईश्वर के ही मार्ग पर चलता है। इसीलिए दो मार्ग हैं, सत्य मार्ग, असत्य मार्ग। एक मार्ग सत्य हो लेकिन वो श्रेयस्कर न हो, तो इसीलिए कठोपनिषद में कहा एक मार्ग जो प्रेय है और एक श्रेय है। कल्याणकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि मन को सुख दे, और श्रेय वाला, प्रेय वाला मन को सुख देगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो श्रेय का हो। वो अब उस दृष्टिकोण से अनेक उदाहरण मिलेंगे। जब इंद्रियां, मन और बुद्धि संयम में रहती है, तब तो हम उस परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तब उसमें आत्मा का सुख है, तब उसमें ज्ञान है। और जब ये असंयमित होती हैं, अपने अंदर संयम नहीं होता, तभी सब गड़बड़ा जाता है। इसीलिए कृष्ण को कहा कि आप सारथी किसको बनाते हैं? मन को बनाएंगे तो आपको चारों तरफ फैला देगा, किस गड्ढे में डालेगा ठीक नहीं। आप कृष्ण को सारथी बनाएंगे तो आपका सही जगह जाएगा। आपके तो सारथी क्या हुआ? आपका मन है, आपका बुद्धि है, आपकी इंद्रियां हैं। उसमें सबसे मुख्य चीज़ है बुद्धि। इसीलिए कहा है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी चीज़ है। और वेदों में जो गायत्री मंत्र है उसका मूल अर्थ ही यही है कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को ही, धी माने मेरी बुद्धि को प्रकाशित करिए आप। तो अगर वही बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रित करे, उसमें विवेक जागे, तभी वो नियंत्रित होगी। अब बुद्धि गड़बड़ा गई, फिर मन भी गड़बड़ा गया, फिर इंद्रियों का गुलाम होता है, और उस गुलाम के होने की वजह से वो जो आत्मशक्ति है वो नहीं होती। जो अपने अंदर है उसके अंदर कहाँ जाता है? वो बाहर जाता है। इसीलिए इनर जर्नी हमारी यही है कि जो आप बाहर जा रहे हैं, आपकी बाहर क्या जाना है? कोई शरीर थोड़ी कहीं बाहर जा रहा है। आपका जो इंद्रियां हैं वो बाहर जाती हैं। क्यों? मन ही इंद्रियां तो रस लेती है, और रस लेता है वो मन की जगह से। आपका मन है, हम इंटरटेनमेंट लें तो आप इंद्रियां, आँख वही देखने लगेगी। आपका विवेक कहता है कि नहीं गलत है, इसको मत करिए, तो आपका जो मन है वो आपके नियंत्रण में रहेगा। तो जब आप नियंत्रण में, आपके ईश्वर ने मन भी दिया है, बुद्धि भी दिया है, सब कुछ दिया है, सिर्फ एक आत्मा ही नहीं दिया। आत्मा तो आपको प्रकाशित करता है, लेकिन आत्मा के प्रकाश के साथ जब आप उसमें बाहर दौड़ते हैं तो आपको वस्तु सुख नहीं देखा, वो अंततः आपको एक गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। इसीलिए उन प्रवृत्तियों को बचाने के लिए ईश्वर को परख जाएं, ईश्वर का अंतः में देखें। इसीलिए कहते हैं अपदीपो भव, आप स्वयं में दीपक बन जाएं, आप ही बन जाएं। अब इसी दृष्टिकोण से बुद्धा, महावीर ये क्या किए थे? इतने साल जो थे वो अपने आप को बना रहे थे। तो आप बनिए, बुद्धा बन जाइए, आप महावीर बन जाइए, आप खुद बनिए, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर था, आप ईश्वर की तरह बन जाइए। ये वाली बात जो है, इसी को हम कहते हैं ये अंतर यात्रा। अनेक कविताएं इस पुस्तिका में अंतर यात्रा की है, जिसे सार्वजनिक है। धन्यवाद।